Hi. So in this quick session, we are going to discuss how to write a powerful SOP for FMS only. हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन इंडियाज मोस्ट ट्रस्टेड एजुकेशन ब्रांड। तो मैं अपने लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ इस वीडियो को शूट कर रहा हूँ। आई एम राइट नाउ एट माय विलेज फॉर द छठ पूजा। फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी छठ टू एवरीवन, जो आप बिहार झारखंड या कहीं से भी हो तो। एंड आई होप छठ माता आपके सारी मनोकामना को पूर्ण करे। हाउ टू राइट अ पावरफुल एसओपी, मैं इस वीडियो में बात करूंगा। लास्ट में मैं आपको वीडियो बताऊंगा एंड शुड यू अप्लाई और नॉट, उसको भी हम डिस्कस करेंगे, कैसे करना है क्या नहीं करना। और दिस वीडियो इज कंप्लीटली इंटायर फ्री। शुड अप्लाई और नॉट, प्रोफाइल मैपिंग का भी आपसे कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखना, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और आपको एफएमएस में पैसे डालने हैं या नहीं डालने हैं, बिकॉज इसका लास्ट डेट कैट के पहले है भी, कि 95% एक्यूरेसी तो मिल ही जाएगी आपके साथ। चलो स्टार्ट करते हैं, इस वीडियो को देखते हैं कि क्या क्या करना है क्या नहीं करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ एमबीए प्रोग्राम ऑफ एफएमएस। कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर द एडमिशन टू द एमबीए कोर्स, आपका 50% मार्क्स होना चाहिए फॉर द कैंडिडेट्स कैटेगरी इज द 45% मार्क्स आपकी होनी चाहिए। मतलब आपका 50% मार्क्स है या 45% मार्क्स है एज पर द कैटेगरी, तो आप एफएमएस के लिए एलिजिबल हो, आप अप्लाई कर सकते हो। बट अप्लाई जबरदस्ती मत करना। आप देख लेना कि आर यू गेटिंग द कॉल्स और नॉट। हमें यहाँ अप्लाई नहीं करना है, हमें एफएमएस से कॉल्स भी चाहिए, और एफएमएस से कॉल्स के बाद हमें एफएमएस से कन्वर्ट की भी उम्मीद होनी चाहिए। तो अगर हम 80% या एटलीस्ट 70% श्योर है कि अगर ऐसा हो सकता है, तो हम एफएमएस में अप्लाई करना चाहिए। मुझे बहुत बार पता है कि लोगों के 60% भी मार्क्स, परसेंटाइल मार्क्स आते थे इन द कैट, इन द मॉक्स, एंड द कैट में उनके 99 प्लस मार्क्स आ गए, उन्होंने एफएमएस को अप्लाई किया और एफएमएस को कन्वर्ट हुआ है। तो सारे फैक्टर्स को हम इसमें कंसिडर करेंगे। तो एलिजिबिलिटी इज कंप्लीटली, आप अगर ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स या 45% मार्क्स हो, या अगर फाइनल ईयर डिग्री में भी हो, तो आप एफएमएस में अप्लाई कर सकते हो। एफएमएस में दो स्टेज की शॉर्टलिस्टिंग होती है। पहला आपका होता है एक्सटेम्परी एसओपी और द वैट फॉर द पीआई। वैट तो है नहीं, उसके लिए आपका क्या होना चाहिए, कैट का स्कोर होना चाहिए। 40% वेटेज आपका वर्बल को जाता है, 30% वेटेज आपका एलआरडीए को जाता है, एंड 30% वेटेज आपका क्वांट को जाता है। मैं यहाँ अपडेट कर दूं कि दिस इज 40%, नॉट अ बिग नंबर जो वीआरसी में है। मेरे कुछ अपने बच्चे जो इस समय एफएमएस में पढ़ रहे हैं, उनका वीआरसी बहुत बुरी तरह ठुका हुआ था। मतलब वो जस्ट क्लियर थे, बट क्वांट और एलआरडीए बहुत अच्छा था। 98 99 में परसेंटाइल थी, ओवरऑल परसेंटाइल 99 प्लस, एंड जनरल इंजीनियर मेल राइट नाउ इन द एफएमएस। तो अगर आपकी वीआरसी बहुत अच्छी नहीं भी है, बट अगर आपका दो सेक्शन बहुत सुपर ऑसम है, आप एफएमएस के लिए अप्लाई कर सकते हो। 5 मार्क्स एक्स्ट्रा मिलती है इन दिस शॉर्ट लिस्ट ऑल्सो, बाद में भी फॉर द जेंडर कैटेगरी, तो मुझको कंसिडर करते हैं। तो यहां तक समझ में आ गया। फाइनल सिलेक्शन पहला क्या था आपका, वैट पीआई का सिलेक्शन, जिसमें आपके लिए नॉट द वैट पीआई, दैट इज पीआई एक्सटेम्परी, और आपका एसओपी डिस्कशन का, उसमें आपके कैट के स्कोर को वेटेज दी जाती है। दैट इज 95% वेटेज आपका कैट का स्कोर का होता है। 40 30 30 वेटेज और 5 मार्क्स आपको एक्स्ट्रा गर्ल्स की दी जाती है। तो बहुत बड़ा वेटेज गर्ल्स को यहाँ पे जा रहा है। अगर हम बात करें फाइनल सिलेक्शन में, तो 50% वेटेज कैट का स्कोर जाता है। दैट इज कैट स्कोर, नॉट द परसेंटाइल। कैट स्कोर का वेटेज जाता है। देन आपका क्लास 10th का 10% है, बहुत सिंपल सा है। 60% अबव बट लेस देन 75%, 5% मार्क्स मिलेगा। 75% से ऊपर आपको है 10% मार्क्स मिल ही जाता है। मतलब एफएमएस मार्क्स बांट रहे होते हैं 10th और 12th में। अगर 75% से अबव मार्क्स है, तो आपको 10% मार्क्स देते हैं। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस जो आप लिखोगे अभी, और बाद में भी जो फॉर्म सबमिट करोगे, उसके 10% का डिस्कशन होता है। तो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस बहुत 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 इंपॉर्टेंट है फॉर द एफएमएस। अभी लिखना, ये बाद में सबमिट करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सटेम्परी उस समय होगा, रैंडम टॉपिक्स होते हैं, जनरली बहुत रैंडमनेस होता है एक्सटेम्परी में, हम वैट पीएम में डिस्कस करेंगे। 15% अदर मार्क्स आपके होते हैं, एंड वुमेन कैंडिडेट विल गेट अगेन द 5% वेटेज मार्क्स। तो यहाँ पे जो आपका वेटेज है वो 50% आपका कैट है। कैट बहुत अच्छा हुआ, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपका एफएमएस क्लियर हो जाएगा। आपको एनी हाउ स्टेटमेंट पर्पस में भी बहुत अच्छा डिस्कशन करना होगा। एक्सटेम्परी आपको अच्छी करनी होगी, पर्सनल इंटरव्यू अच्छा करना होगा, बिकॉज नेक टू नेक फाइट चलती है। पॉइंट पॉइंट वैल्यूज में भी एफएमएस के मार्क्स लुक जाते हैं। इनका इस बार वेटेज जो सारा क्राइटेरिया है, बहुत पहले उन्होंने स्टार्ट किया है। कैट का फॉर्म के पहले ये लास्ट डेट करना है, ऐसा वो 4 5 साल पहले करते थे। और मुझे नहीं लगता है कि अपने फॉर्म्स के डेट को एक्सटेंड करेंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि आपको एफएमएस फिल करना है या नहीं फिल करना है। तो स्टार्ट करते हैं कि चलो हमें पता कैसे चलेगा। तो हम ऑन द बेसिस ऑफ योर वीए, एलआरडीआई, क्वांट एंड द गर्स का, अगर हम सारे फैक्टर्स को ऐड करके उसका वेटेड एवरेज निकालना स्टार्ट कर दे, तो अगर हम 2023-25 बैच को देखना स्टार्ट करें, लुक दिस इज अ 23-25 बैच का हिसाब किताब जा रहा है। इसमें जनरल का कट ऑफ 47.52 था, एससी कट ऑफ इज 28, एसटी इज 22, ओबीसी 34.916, ईडब्ल्यूएस का 36.4 था, पीडब्ल्यूडी का 22 था। एंड अगर आप सीडब्ल्यू हो, तो ऑलमोस्ट सारे कैंडिडेट्स आपके शॉर्टलिस्ट हो ही जाते हैं। सीडब्ल्यू 6 का अलग से शॉर्टलिस्टिंग
40 का कट ऑफ था। तो ये आपका 23-25 का था। अगर हम उससे पीछे जाए, मतलब इस बैच का जो अभी करंट बैच वहां पे गया 24-26 में, वो भी 45 के लमसम था। 28.12 इज द एससी, एसटी का 23.12, ओबीसी का 33.881, ईडब्ल्यूएस का 35 एंड द पीडब्ल्यूडी का 22, और बाकी कैंडिडेट सारे शॉर्टलिस्ट हो गए थे। ये बता दूं, ये दोनों जो शॉर्टलिस्टिंग क्राइटेरिया आपका दिख रहा है, वो फॉर्म्स कैट के बाद भरा गया था। इट मीन्स व्हाट, हमें पता है, मतलब मैं 98% लास्ट ईयर भी सिक्योर था कि आपका कन्वर्ट होगा, आपके कॉल्स आएंगे या नहीं, बिकॉज हम कैट के बाद हमारा पास एक्चुअल हमारे वीआरसी के मार्क्स होते हैं, हमारे पास एक्चुअली एलआरडीआई के मार्क्स होते हैं, यहाँ पे हम प्रिडिक्ट कर रहे होते हैं। तो इस बार कट ऑफ के थोड़ी सी डाउन होने की चांसेस हो सकती है, थोड़ी सी डाउन, या हो सकता है कि वो सारे लोग फॉर्म भर दे एक्स्ट्रा, तो कट ऑफ कांस्टेंट हो सकता है। तो यू कुड से द कट ऑफ कुड वैरी फॉर द जनरल 44 टू 46 तक या 47 तक जा सकता है। मेरा जो रेंज जाएगा, मैं इस कट ऑफ को वैरी करूंगा इधर 43.5। अगर आपका स्कोर 43.5 और अगर आपका स्कोर 46 के बीच में है, तो आपको फॉर्म भरना ही भरना चाहिए। या अगर आप हमारी कंसल्टेंसी जो कि एफएमएस के लिए फ्री है, उसमें हम आपको गेस करेंगे कि आपको कितने स्कोर चाहिए, क्या नहीं चाहिए। वो प्रॉपर 95 परसेंटाइल एक्यूरेसी मेरा होगा, बिकॉज जो बहुत बड़ा रिग्रेशन एनालिसिस उसमें चलता है, वो कैसे अवेल करना है, कैसे नहीं करना है। लास्ट ईयर फ्रॉम आर बैच टोटल 16 प्लस लोगों ने एफएमएस को कन्वर्ट मारा था। दीज आर द फ्यू कैंडिडेट्स, और प्लस बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने एफएमएस को कन्वर्ट किया था। व्हाट इज द स्ट्रिक्ट मार्क्स, आपको दिख रहा होगा। दीज आर द मार्क्स जिन्होंने वेटिंग लिस्ट में उसको कन्वर्ट किया। तो देयर आर द फ्यू डायरेक्ट कन्वर्ट्स, देयर आर द फ्यू वेटिंग लिस्ट कन्वर्ट्स, एंड बहुत कुछ है। तो इफ यू वांट टू अचीव द एफएमएस गोल, आई थिंक यू शुड फॉलो द एजुकेशन, और हमें फॉलो करना चाहिए। आगे बात करते हैं एफएमएस फॉर्म्स में कैसे क्या दिखता है, क्या नहीं दिखता, और क्या क्या हो सकता है। तो चलो एफएमएस फॉर्म्स को ओपन करते हैं। ओके, लेट्स ओपन द फॉर्म। जस्ट 1 सेकेंड, द वीडियो इज क्वाइट स्लो। हो सकता है थोड़ी सी ऑडियो इशू हो सकती है, थोड़ा वीडियो क्वालिटी इशू हो सकता है, बट यू कुड पार्डन मी बिकॉज द लिमिटेड रिसोर्सेज है, मैं इसमें काम कर रहा हूँ। तो दिस इज व्हाट एफएमएस का वेबसाइट में है। आपको लॉग इन करना होगा, रजिस्टर करना होगा, तो आप इस तरह से वेबसाइट में वहां दिखते हो। आई होप आपको विजिबल है, नहीं है तो मैं इसको पूरी तरह बड़ा कर देता हूँ। नाउ अब ये विजिबल हो ही रहा होगा। तो दिस इज योर एफएमएस वेबसाइट। हम इसमें चलते हैं। आपको अपनी प्रोफाइल को अपडेट करनी होगी। एमबीए में आपको जाना होगा, क्लिक करना होगा। आप एमबीए में जाके जब क्लिक करते हो, तो आपका एससी एसटी पीडब्ल्यूडी का 350 फॉर्म है। तो मुझे तो लगता है कि सारे एससी एसटी पीडब्ल्यूडी को एफएमएस का फॉर्म फिल करना चाहिए। 350 इज नॉट अ बिग कॉस्ट, इतना तो आप कहीं और भी डाल ही देते हो। अदर्स में अगर आप 80% भी श्योर हो, तो एफएमएस का फॉर्म फिल करना ही करना चाहिए। अदरवाइज अगर 1000 रुपीज बहुत ज्यादा नहीं, आप फॉर्म फिल कर सकते हो। हम इसमें टिक करेंगे, आप जो भी होगा अप्लाई नाउ करोगे, देन आपके पास एफएमएस का पूरा फॉर्म ओपन हो जाएगा। आपको अपनी कैटेगरी चूज करनी है, पीडब्ल्यूडी, सीडब्ल्यूडी, डब्ल्यूएनटी, कैंडिडेट से स्टेटस देना, ऑर्फन है या नहीं है, अप्लाइड बिफोर किया है नहीं, आपको करना है। यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपने एफएमएस में पहले अप्लाई किया है नहीं किया। दिस इज जस्ट फॉर डेटा पर्पस। कैट रजिस्ट्रेशन नंबर करना है, अगेन टाइप करना है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 10th 12th को करना है। यहाँ पे अगर आपने कैट में कुछ गलती की है, तो यहाँ पे वो चेंज कर सकते हैं। एफएमएस फॉर्म में आप अपने कैटेगरी को भी चेंज कर सकते हो, जो कैट में आपका नहीं है। एफएमएस कैट रजिस्ट्रेशन नंबर से आपके ओनली वीआरसी, एलआरडीआई, क्वांट और ओवरऑल स्कोर को कॉपी पेस्ट लेगा, वहां से डेटा फेच करेगा। बाकी कंप्लीट डेटा न्यू है, तो आप अपनी कैटेगरी को अपडेट कर सकते हो यहाँ पे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है, आप अपनी कैटेगरी को अपडेट कर देना, ये इंपॉर्टेंट है। आप 10th 12th में भी अगर वहां कुछ गलत किया, तो यहाँ अपने आप को चेंज कर सकते हो। यूजी मार्क्स, पीजी मार्क्स को आप यहाँ चेंज कर सकते हो। कैंडिडेट्स रिपोर्टिंग सीजीपीए स्कोर मस्ट प्रोवाइड द सीजीपीए परसेंटेज कन्वर्जन, आपको पता होना चाहिए, तो है। वर्क एक्सपीरियंस एज ऑफ नाउ दे रहे हैं ये, तो काउंटिंग है तो इसको काउंटिंग कर देना, वो एज ऑफ नाउ है, वो आगे एडिट हो जाएगा। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस इज द 100 वर्ड, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। डिस्क्रिप्शन ऑफ वर्क एक्स शुड बी द पॉइंटर्स, आप 1-2 लाइन लिखना, ये भी 100 वर्ड है। अचीवमेंट्स भी आपका है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज भी है। तो इसमें जो मेन पॉइंट है वो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस का है, बट हमारी कंसल्टेंसी आपको हेल्प करेगी कि स्टेटमेंट ऑफ पर्पस कैसे लिखते हैं, वो तो मैं आपको इस वीडियो में लास्ट में बता रहा हूँ। डिस्क्रिप्शन ऑफ वर्क एक्स कैसे लिखना चाहिए, अचीवमेंट्स में कैसे लिखने चाहिए, एक्स्ट्रा करिकुलर कैसे लिखना है, ये सब कुछ अचीव करेंगे। अगर आप कंसल्टेंसी ज्वाइन करते हो, तो आपके स्टेटमेंट ऑफ पर्पस को रिव्यू की जाती है। आप अगर नहीं भी ज्वाइन करते, तो अपने सीनियर से स्टेटमेंट ऑफ पर्पस को रिव्यू करवा लेना, सेव एंड सबमिट करना, देन पेमेंट करना, आपका पूरा का पूरा ये हो जाएगा। तो सिंपल सा फॉर्म है, बट इस सिंपल से फॉर्म में एफएमएस के लिए बहुत कुछ है। तो हम लोग आपको क्या दे रहे हैं, मैं आपको बताता हूं। एट द एंड ऑफ दिस वीडियो जैसे ही कंप्लीट होगा, आपके पास एफएमएस के लिए स्टेटमेंट पर्पस कैसे लिखते हैं वो पता चल जाएगा। आपको education.org में जाना है, फॉर्म भरना है या नहीं भरना है, प्रोफाइल मैप कर देते हैं। यहाँ पे कोर्सेज इन मॉक्स में जाना है,
देन आपको दिखेगा कैट कंसल्टेंसी, आपको व्यू कंटेंट में जाना है, देयर इज नो नीड टू पे, आपको पे नहीं करना है। इसके अंदर फॉर्म फिलिंग ऑफ असिस्टेंट एफएमएस है, आप बस इस पे क्लिक करना, आपको एफएमएस का पूरा हिस्ट्री दिखना स्टार्ट हो जाएगा। फॉर्म फिलिंग गाइडेंस है, आप इस पे क्लिक करना, एक फॉर्म्स आपका ओपन होगा विच इज क्वाइट सिंपल सा फॉर्म है। यू नीड टू राइट द ईमेल आईडी, अगर सेम है तो करो। फॉर्म्स में आपको अपना डिटेल भरना है, अमीय कुमार। निक नेम मैं आपको ले रहा हूं कि व्हाट इज द निक नेम, मैं आपके किसी भी डेटा को रिवील नहीं करूंगा। मोबाइल नंबर शुड बी द सेम जो आपका होना चाहिए, 9905050159 रजिस्टर्ड, ये भी डेटा नहीं आपका रिवील होगा। आप मेल हो, आपकी कैटेगरी क्या है आपको फिल करनी है, क्या पीडब्ल्यूडी हो आपको डालना है, 12th का स्कोर डालना है, आई एम फिलिंग द रैंडम 80 एंड द क्लास 12th में भी आपका क्या है, मेरा 80 है, तो मैं रैंडम फिल कर रहा हूं, आपको नेक्स्ट जाना है। वीआरसी में आपका बेस्ट स्कोर कितना आया है, इट्स नॉट अ परसेंटाइल। तो अगर आपका बेस्ट स्कोर 22 है, या मान लो कि मेरा बेस्ट स्कोर 19 ही आया है अभी तक, वो फिल करेंगे। आपको कितना लगता है कि स्कोर आ सकता है, मैंने 19 स्कोर किया, मुझे लगता है कि 24 स्कोर आ सकता है। यहाँ पे मैं अल्फा बीटा प्रोबेबिलिटी लगाऊंगा आपके स्कोर को अपडेट करने और एडजस्ट करने में, ठीक है। योर एलआरडीए स्कोर बेस्ट कितना आया है, तो आई से कि 21 बेस्ट आया है, बट आई प्रेफर कि चलो मैं कैट प्रेशर में 18 से ज्यादा नहीं ला सकता हूँ। क्वांट स्कोर में 30 बेस्ट मार्क्स में आया है, और मैं प्रेशर में मुझे लगता है कि मैं 35 तक स्कोर कर सकता हूं। आपका स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में आप बोलने में कैसे हो, तो ये बता देना आप कि आपका बोलना कैसा लगता है, आपको क्या नहीं। तो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में अगर आप नहीं बोल पाओगे तो यहाँ पे एवरेज मार्किंग डालना, आई थिंक द 4 मार्क्स। अगर बोल सकते हो तो बताइएगा। एक्सटेम्परी में मैं बहुत वीक हूं, तो आउट ऑफ 4 में अपने आप को 2 मार्क्स डालूंगा, कुछ ज्यादा मार्क्स नहीं डाल सकता। एक्सपेंडेड इंटरव्यू में आउट ऑफ 15 मैं 10 मार्क्स डालूंगा, उस पर करते हैं और आगे बढ़ते हैं। डन। देन आप इस व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लेना, दिस इज गोइंग टू ओपन इन दिस, यस नो आपको करना है। मोड ऑफ लर्निंग, दिस इज जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन, आपका मोड ऑफ लर्निंग क्या है, तो ये ऑफलाइन है, आप क्या प्रेफर करते हो, आपने एजुकेशन को कैसे डाला, सोशल मीडिया या जो, ये छोटा सा इन्फॉर्मेशन है, आपको क्या अच्छा लगता है, आप डेटा को फिल कर देना। देन वुड यू इंटरेस्टेड टू कोर्स ऑफर एजुकेशन, नहीं, मे बी मैं इंटरेस्टेड हूँ नहीं हूँ, उसको आप टिक करना और आगे बढ़ना। दिस इज जस्ट फॉर अ डेटा पर्पस। पॉलिसी है कि मैं आपके डेटा को किसी के साथ भी नहीं शेयर करूंगा। आपने पॉलिसी पढ़ ली है, अच्छी बात है। क्या आप चाहते हो कि एसओपी आपका रिव्यू हो मेंटर से, यस नो, आपको जो भी करना है छोटा सा, ओनली द कॉस्ट इज दिस, आप यहाँ पे प्लीज क्लिक करके रिव्यू कर देना। दिस इज गोइंग टू हार्डली टेक अ 5 to 10 सेकेंड। आप यहाँ क्लिक करोगे, रिव्यू आएगा, स्मॉल विंडो ओपन होता है, आप यहाँ पे 5 स्टार कर देना। अगर कुछ लिखना है तो आप लिख दीजिएगा, बेटर होगा। तो दिस इज योर रिव्यू, आप यहाँ जाओगे एंड आई रिव्यूड करोगे। अगर आपको इसका फीडबैक जो आपने फॉर्म भरा वो चाहिए तो चाहिए, बाद में आप क्या करना है, सबमिट कर देना। तो आप जैसे ही सबमिट करोगे, एंड पे यहाँ पे आपका आरएक्स सीट आ जाएगा कि आपको क्या करना, क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। ये वीडियो भी यहाँ पे पावरफुल एसओपी का अपडेटेड है, हाउ टू राइट द एसओपी, आप यहाँ पे वीडियो देख सकते हो। इस कंसल्टेंसी फॉर्म का वीडियो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमें वीडियो मतलब कैसे एसओपी भरना है या नहीं भरना है। तो दिस इज ऑल अबाउट द फॉर्म फिलिंग। ये आपका क्या है, फॉर्म फिलिंग का पूरा स्टेटस है। अब मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं स्टेटमेंट ऑफ पर्पस के वीडियोज को देखना कि वो क्या होगा क्या नहीं होगा। तो थोड़ी देर में स्टेटमेंट ऑफ पर्पस एफएमएस का लिखते कैसे है वो वीडियो आपका पूरा चलेगा, या उस सेम वीडियो को आप डायरेक्टली, अगर आप इसको स्किप करना चाहते हो, वो सेम वीडियो वहां पे पोर्टल पे भी अपलोड है। और भी आपके कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ लीजिएगा। मोर इन्फॉर्मेशन कमिंग हियर। चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि मैं कभी भी कोई भी नोटिफिकेशन या अपडेट ऐसा नहीं देता हूं जिसमें आपका टाइम बर्बाद हो। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गॉड ब्लेस यू। आप देख लो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लिखते कैसे हैं। बाय बाय। Hi. So in this quick session, we are going to discuss how to write a powerful SOP for FMS only, and how SOP of FMS is different from other B school. Statement of purpose generally most of the B schools required करते हैं कि write the statement of purpose in the forms. हर एक B schools के लिए statement of purpose अलग होता है। FMS के लिए तो सबसे ज़्यादा अलग होता है because you have only 100 words का limit. बाकी जगह यू हैव 350 वर्ड्स, 700 वर्ड्स, 750 वर्ड्स। आई एम बैंगलोर हैज अ 750 वर्ड्स, आई एम शिलोंग्स का 750 वर्ड्स चलता है। बहुत बड़े बड़े एसओपीज लिखे जाते हैं। इफ यू हैव अ मोर स्पेस टू राइट, it's easy to write, but if you have a less space to write, it's really not easy to write. I'm not saying it's difficult. So in this session I'm going to analyze कि कैसे लिखते हैं। आपके कुछ SOP जो मेरे पास आए हुए थे और आए हुए हैं उसको एनालिसिस करेंगे कि कैसे लिखना चाहिए, नहीं लिखना चाहिए। आई शेयर अ सैंपल की SOP लिखते कैसे हैं, और एक दो सैंपल्स भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। बट मैं आपसे ये बोलना चाहता हूं कि प्लीज डू नॉट कॉपी, आप कॉपी मत करना। स्टार्ट करते हैं। सो SOP का स्ट्रक्चर क्या होता है, कोई भी SOP हो,
स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में आपका क्या होता है, आपको अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन करना होता है विद द कंडीशन अप्लाई, सेल्फ इंट्रोडक्शन विद द कंडीशन अप्लाई। इन द स्टेटमेंट ऑफ पर्पस यू हैव अ मोटिव, आपका मोटिव क्या है, विथ पता नहीं कौन सा है, मैं इसको भी डिस्कस करूंगा, एंड हाउ दिस बी स्कूल्स वुड हेल्प यू। तो सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना होता है कि स्टेटमेंट ऑफ पर्पस क्या है, व्हाई आई एम गोइंग टू ज्वाइन योर बी स्कूल। तो देखो क्वेश्चन क्या है, व्हाई आई एम गोइंग टू ज्वाइन योर बी स्कूल, मैं बी स्कूल को क्यों ज्वाइन करना चाहता हूं। दूसरा क्वेश्चन होता है व्हाई बी स्कूल चूज मी, बी स्कूल मुझे क्यों चूज करे। व्हाई आई एम गोइंग टू ज्वाइन द बी स्कूल इज मोर और लेस स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। ये बहुत बार इंटरव्यू के भी क्वेश्चंस होते हैं, व्हाई यू आर गोइंग टू ज्वाइन अस, आप मुझे क्यों ज्वाइन करना चाहते हो। तो सिंपल सी बात है, देखो बी स्कूल अगर नहीं भी होगा ना तो आप अपने लाइफ, एक बात तो मान लो, यू डोंट नीड एमबीए, यू डोंट नीड एफएमएस, व्हाट यू नीड योर गोल। आपको यह पता होना चाहिए कि आपको आपका गोल चाहिए। आपको एफएमएस से एमबीए नहीं करनी है, आपको IIM अहमदाबाद बीसी से एमबीए नहीं करना है, आपको एमबीए डिग्री नहीं चाहिए। आपको चाहिए, दो अलग बात है, बट आप अपने आप को प्रेजेंट क्या करोगे, देखो मुझको चाहिए मेरा गोल, एंड दिस बी स्कूल, दिस कुरिकुलम, दिस इंफ्रास्ट्रक्चर इज गोइंग टू हेल्प मी। ये क्या होगा, हेल्प करेगा एज अ ब्रीज। मतलब आप समझ रहे हो क्या, मुझे एमबीए नहीं करनी है, मुझे आपकी बी स्कूल से कोई मतलब नहीं है, मेरे लिए मैं क्या हूं और मेरी गोल क्या है, उसके बीच में सिंस आप आ रहे हो, आप एक ब्रिज बन रहे हो, तो मैं आपको लेके आना चाहता हूं। ये हेल्प मुझको कोई दूसरा कोई भी दे देता मेरे गोल को अचीव करने में, तो मैं उधर से चला जाता। मींस बी स्कूल इज अ पाथ टू अचीव योर गोल, इसको याद रखिएगा। मतलब बी स्कूल का बहुत छोटा सा रोल होता है, इसलिए स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में बी स्कूल का इंट्रोडक्शन बहुत छोटा सा होना चाहिए। अगर आप 100 वर्ड्स का लिख रहे हो तो मैं बोलता हूं इन दिस इज 20 to 30 वर्ड्स ही ओनली कॉलेज के बारे में होनी चाहिए। आई होप यू आर गेटिंग द स्ट्रक्चर। क्या होना चाहिए कि व्हाट आई एम, मैं क्या हूं, मेरा गोल क्या है, दैट इज व्हाट आई वांट, एंड हाउ दिस इज गोइंग टू हेल्प। ये छोटा सा, मतलब ये बहुत छोटा सा है, दिस इज द एक्चुअल स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लिखने का होता है। नाउ इंट्रोडक्शन में भी लोग को आपको बताना नहीं होता है कि आप क्या हो, यू आर कंप्यूटर इंजीनियर, ये सब नहीं बताना होता है, क्योंकि वो फॉर्म्स में पहले से होते हैं उनके पास। तो आपको यहां पे क्वांटिटी नहीं लिखनी होती है, आपको क्वालिटी लिखनी होती है। यू एज व्हाट, आप क्या हो क्या नहीं हो, मैं आपको बताऊंगा इस पूरे सैंपल्स के साथ कैसा है नहीं है। मोटिव, मोटिव मींस आपके लिए क्या है, गोल है। मैं बहुत अच्छा बोलता हूं, आपके लिए क्या मतलब, इंट्रोडक्शन में आपको बोलना चाहता हूं, यू नीड नॉट राइट यू आर अ मैथ्स ऑनर्स, यू हैव डन इंजीनियरिंग फ्रॉम द IITs, ये सब पहले से भी लिखा हुआ है उनके पास। आपको बताना होगा कि आप क्या हो एक्चुअली, दूसरे टर्म्स में, क्वालिटी में। मोटिव इज द गोल, बट मैंने इसको इस सिंबल से क्या किया, आपको इस टाइप से लिखना होगा कि दे मोटिवेट देमसेल्व्स टू रीड योर रेसिपी। मतलब इतना अच्छा लिख दो ना कि वो उसको पढ़े, उनको लगा कि नहीं कुछ बंदे में बात है। एसओपी एक क्लास 10th का भी बंदा लिख सकता है, बट हमें एक एसओपी चाहिए, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस चाहिए, जो एमबीए एस्पिरेंट लिखने चाहिए। मैं इसकी बात आज करूंगा, स्पेशली फॉर द एफएमएस, बिकॉज एफएमएस में वर्ड लिमिट है 100 वर्ड्स का, तो इसको लिखना टफ है। तो चलिए हम लोग देखते हैं एनालिसिस। समवन सेड मी दिस एसओपी, किसी ने मुझको ये एसओपी भेजा था बहुत पहले, मैंने थोड़ा सा ट्रिक किया। आई, उन्होंने अपना नाम लिखा, आई ABCDF, डिड माई स्कूलिंग इन सिटी, उन्होंने सिटी लिखा था। पोस्ट विच आई परस्यूड माई BA फ्रॉम द कॉलेज, उन्होंने BA का सब्जेक्ट भी लिखा और क्या लिखा, कॉलेज भी लिखा। ड्यूरिंग माई 3rd year ऑफ कॉलेज आई रियलाइज दैट आई हैव पर्टिकुलरली proclivity towards marketing and communications and it this then realize this so on। मतलब ये हुआ क्या, भाई साहब हैं, क्या आपको लगता है कि ये लिखना चाहिए? आपका नाम पहले से होगा, उनके पास होगा फॉर्म में। आपकी सीटी भी आपने कहां से पास किया, उनके पास है, रिडंडेंट है। पोस्ट विच आई परस्यूड माई BA, आपने पहले भी उनको फॉर्म्स में बता दिया है कि आपने BA किया है और किस ऑनर्स से किया है वो भी पता है, उनको आपका कॉलेज भी पता है। अब ये तो पूरा का पूरा लाइन रिडंडेंट है, मोटिवेट ही नहीं कर पाएगा आपके इंटरव्यूअर को इसको पढ़ने से। तो अब बात की बात है, आप आगे क्यों जाना चाहते हो। तो दिस द फर्स्ट इंट्रोडक्शन स्टार्टिंग लाइन बहुत ही अच्छा होना चाहिए फॉर द एसओपी। मैं इसे पॉइंट नहीं दूंगा, मतलब ये रिडंडेंट डेटा है। उसके बाद क्या लिखा है, ड्यूरिंग माई 3rd year ऑफ कॉलेज आई रियलाइज, मतलब एक बार की बात थी, मैं घर में अपने गांव में बैठा हुआ था अपने बेड पे, सामने से मैंने प्लेन क्रॉस होते हुए देखा और मुझे लगा कि मुझे पायलट बनना है। ये क्या था, एक बार की बात थी जब आप बचपन में थे। तो ये एक बच्चा लिख रहा है, ये एक MBA एस्पिरेंट नहीं लिखता है इस टाइप से। तो ड्यूरिंग माई 3rd year ऑफ माई कॉलेज आई रियलाइज,
भैया क्या हुआ था, कोई लड़की आपको बोल दी थी, मतलब ये सब जो है, आई एम नॉट गोइंग टू राइट एनी दीज थिंग्स इन दी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। अगर आप टॉप कॉलेज के लिए जा रहे हो, मतलब जस्ट फॉर अ सेक ऑफ राइटिंग बच्चे इस टाइप से लिखते हैं, मतलब ये तो नहीं लिखना चाहिए, गड़बड़ है। अब अगले में देखते हैं, एक और स्टेटमेंट ऑफ पर्पस मैं आपको दिखाता हूं कि लोग लिखते कैसे हैं। सो इफ यू लर्न फ्रॉम द अदर्स मिस्टेक, डेफिनेटली ये गोइंग टू हेल्प यू। आई हैव 1.5 ईयर ऑफ वर्क एक्सपीरियंस, तो मैं क्या करूं? आपके पास अगर है तो मैं क्या करूं? इन स्ट्रेटेजी एंड मैनेजमेंट कंसल्टिंग, तो मैं क्या करूं? ये तो फॉर्म में आपने पहले भी बताया है कि वर्क एक्स है, रिडंडेंट लाइन का कोई काम नहीं। ओवर दिस टाइम आई हैव वर्क विद द क्लाइंट्स फ्रॉम द Fortune 500 कंपनीज विद फोकस गो टू मार्केट स्ट्रेटेजी दिस। मुझे लगता है इस पूरे लाइन को हटाना चाहिए था, इसे रीस्ट्रक्चर करने की जरूरत है। मतलब आप अगर यही लिखना चाहते हो कि आपकी इंट्रोडक्शन क्या है, तो यू नीड टू रीस्ट्रक्चर लाइक दिस। कैसे? यू कैन से बीइंग एन एक्टिव एम्प्लॉय, और यू कैन से द एक्टिव रिसोर्स, और सम रिसोर्स जो बेटर वर्ड आप यूज कर सकते हो, बहुत जार्गन यूज नहीं करना है, ऑफ in the domain of strategy and management and work with this Fortune 500 company, what I learned। आपको अपनी लर्निंग लिखनी चाहिए थी, what I learned। मतलब मैंने अगर इस डोमेन में काम किया है, इस कंपनी के साथ काम किया, इस क्लाइंट के साथ काम किया, इन ए स्मॉल 50 to 60 वर्ड्स, बहुत ज्यादा हो जाएगा, 10 to 20 वर्ड्स में आप लिखो कि दिस इज व्हाट यू आर, यू लर्न फ्रॉम दिस व्हाट। अगर आपने ऐसा किया भी है तो मैं क्या करूं? मैं कुछ नहीं करूंगा। इफ यू हैव रिटन कि नहीं, व्हाट आई लर्न, व्हाट आई गेट फ्रॉम दीज लर्निंग्स, दीज एक्सपीरियंसेस, देन व्हाट। सो सबसे अच्छा होगा यू से योर लर्निंग। आप अपनी लर्निंग बताओ अपने इन्वायरमेंट से। अगर आप इंजीनियर हो तो अपनी, बीइंग अ कंप्यूटर इंजीनियर्स एंड हैड इंटर्न्स इन सो व्हाट आई लर्न इज दिस। आप इस टाइप से लिख सकते हो, तो ये बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। आई बिलीव माई प्रोफेशनल जर्नी हैज जस्ट बिगन and my goal is to keep it as enriching and interesting as possible। मैं इसको बहुत ज्यादा पॉइंट नहीं दूंगा कि आपकी प्रोफेशनल जर्नी बिगिन हुई है, अच्छी बात है, मुझे कोई नहीं पता है, मतलब नहीं है। द MBA कोर्स वर्क विल हेल्प। देखो यहां पे जो सबसे बड़ी गलती हुई है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 लाइन में इन्होंने 1 2 3 4 5th लाइन में भी MBA को ही पूजा करना स्टार्ट कर दिया। मैंने आपसे बोला है कि वी वांट एन अडल्ट मैच्योर एडल्ट। हमें एक मैच्योर एडल्ट चाहिए होता है MBA में, हमें किड्स नहीं चाहिए होता है जो पहले से ही MBA कर रहे हैं। MBA शुड बी बॉटम, वो कम से कम अगर आपके पास 12 लाइन है तो 6 लाइन्स के बाद दिखने चाहिए। आपको अपना बताना है इंट्रोडक्शन, दैट इज व्हाट योर लर्निंग्स। आपने लर्निंग्स क्या किया, आप कैसे अपब्रिंग हो रहे हो, आप कैसे जा रहे हो। तो दिस इज अगेन अ सोसो SOP, बहुत ग्रेट SOP नहीं है। अगर आपके पास कॉल्स आती हैं, आप इस SOP के साथ जाते हो तो बहुत अच्छा इंप्रेशन नहीं पड़ता है इन द पैनल। तो सर पढ़ता कैसे? मैंने कहा चलो अब देखते हैं कि हाउ टू राइट SOPs। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस फॉर द FMS। हर एक बी स्कूल का अपना राइटिंग स्किल होता है। FMS में अगर आप राइट करना चाहते हो तो मैं बोलता हूं, मान लो कि 12 लाइनर SOP आप लिख रहे हो। मान लो आप क्या लिख रहे हो, 12 लाइनर SOPs लिख रहे हो। इन द 12 लाइनर SOPs वी हैव अराउंड 8 वर्ड्स। मैं मान लेता हूं कि 8 वर्ड्स है तो 96 वर्ड्स हो गए, 100 वर्ड्स होंगे। तो फर्स्ट 3 to 4 लाइन्स डिस्क्राइब योरसेल्फ, नॉट इन अ क्वांटिटेटिव कि मैंने इंजीनियरिंग की, मैंने ये किया। डिस्क्राइब इन द क्वालिटी। कैसे करते हैं? ड्यूरिंग द कॉलेज, ड्यूरिंग द मैथ्स, बीइंग अ मैथ्स ऑनर्स स्टूडेंट, आई लव टू enhance my this आप जो भी है, जैसे लाइक आई एम अ मैथ्स ऑनर्स, मैं जो बोलूंगा जिन्हें लोग कॉपी कर लेते हैं, तो आप इसको समझना। उससे बेटर होगा कि आप मुझको पर्सनली स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में कुछ क्वेश्चंस अगर आपके जनरल हो तो आप कमेंट करके पूछ लेना। अगर आप चाहते हो कि मैं आपके स्टेटमेंट ऑफ पर्पस को रिव्यू करूं तो आप मुझको पर्सनली भेज सकते हो रिक्वेस्ट करके, सर वुड यू लाइक टू नॉट, मैं रिव्यू करके आपको बता दूंगा। तो हमें करना है क्या, योरसेल्फ। लाइक इफ यू आर मैथ्स ऑनर्स, then your learnings, what you learn from the being a maths honors, what I learned this, and during my work ex in this, what I believe कि ये है। So this is what I am after doing the math honors, after doing the jobs। आपको बताना होगा आप क्या हो, एज अ क्वालिटी क्या हो। Then what you want, goal, आपका गोल क्या है। एंड लास्ट में मैं बोलता हूं 2 से 3 लाइन इज ऑल अबाउट FMS, कि हाउ FMS गोइंग टू हेल्प यू। बिकॉज FMS में क्या होगा, देखो मैं ये हूं, मैं ये करना चाहता हूं, एंड FMS हैज दोस क्वालिटी। FMS हैज द इंफ्रास्ट्रक्चर, FMS हैज द क्लब सोसाइटी, FMS has the faculty, FMS has the pedagogy to teach। सिंस मुझे ये करना है और FMS मुझको ये दे रहा है,
इसलिए मैं एफएमएस को ज्वाइन करना चाहता हूं। लास्ट लाइन तो सिंपल होगा, दैट्स व्हाई आई एम लुकिंग फॉर द लर्निंग एंड द पैडागॉजी फ्रॉम द एफएमएस विच इज गोइंग टू हेल्प मी टू अचीव माई गोल। तो ये आपका लास्ट लाइन तो बहुत सिंपल सा होता है ना, टू अचीव माई गोल। मैंने कहा कि यही तो देखना है, तो अब देखते हैं कि हम देखते हैं कि आखिर क्या है। मैं चाहूंगा कि वीडियो को पॉज कर लो, आप इसे पढ़ो, वीडियो को पॉज करके आप इसे पढ़ो। मैं स्क्रीन से हट जाता हूं, देखो कि आप इसको कितना पॉइंट देते हो। आई होप आपने वीडियो पॉज की होगी, इसे देखा होगा। माई क्यूरियस माइंडसेट एंड पैशन फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम्स एंड डिस्कवरिंग न्यू आइडियाज ग्रेटली शेप माई पर्सनैलिटी। आपको लगा कि कहीं पे भी मैंने इसमें मैथ्स की बात की है या कहीं पे भी मैंने इनको हेल्प किया है? मतलब दिस इज वन ऑफ द एसओपी जिसको मैंने बिल्डअप किया था एंड दे वेंट इनटू द टॉप बी स्कूल। वो टॉप बी स्कूल गए। मतलब माई क्यूरियस माइंडसेट एंड द पैशन फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम्स एंड डिस्कवरिंग न्यू आइडियाज ग्रेटली शेप माई पर्सनैलिटी। मतलब क्वालिटी दिखा रही है आपकी। देयर इज नो नीड कि स्टार्टिंग पे भी आप मैथ्स ऑनर्स लिखो, स्टार्टिंग में आप कंप्यूटर साइंस लिखो, ऐसा नहीं लिखना है। दिस इज व्हाट आई एम, मैं क्या हूं। ये सारे बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट वर्ड हैं। सिंस माई स्कूल डेज आई लव्ड मैनेजिंग इवेंट्स एंड इंटरेक्टिंग विद द डिफरेंट पर्संस। मैं बताना चाहता हूं कि मैं स्कूल डेज से ही हूं, मतलब मैं आउटगोइंग पर्सन हूं। एट NSIT, दैट इज कॉलेज, he was from the NSIT. I loved brainstorming and devising innovative solutions to difficult engineering problems. This is the introduction. मैं इसको बोलता हूं इंट्रोडक्शन। तो इस एसओपी को मैंने इंप्रूव करके उनको भेजा था कि ऐसे करो, एंड दैट्स ग्रेट। मतलब एफएमएस के इंटरव्यूज में एसओपी बहुत ज्यादा बात नहीं हुई, दैट इज द ऑनेस्ट रिव्यू, बट काफी अच्छा था। हम एसओपीज को इसे करते हैं। तो जो हमारे कोर्स आते हैं वैट पीआई के, उसमें मैं आपकी बातों को, हम लोग ट्राई क्या करते हैं, आपकी बातों को हम लोग मोल्ड करते हैं कि देखो तुम जो बोलना चाहते हो, अगर तुम इसको इस तरह से बोलोगे तो बहुत अच्छी बात होगी। तुम अगर ये बोलना चाहते हो तो इसको मत बोलो, इधर से घुमा के बोलो तो अच्छा होता है। इंटरव्यूज में हम यही चाहते हैं आपसे कि आप ये करो, ठीक है। आई लीड अ टीम, मतलब यहां से यहां तक 3 लाइंस में मैंने बताया कि देखो बॉस मैं क्या हूं, स्कूल डेज में वहां पे हूं, मतलब मैंने अपनी कॉलेज डेज, स्कूल डेज और कॉलेज डेज दोनों कवर कर दिया, और मैं क्या हूं मैं ये भी बता दिया, ठीक है। 3 लाइंस में मैंने सब कवर कर दिया। नाउ आई लीड अ टीम ऑफ द 4 इन कॉन्सेप्चुअलाइजिंग एंड डिजाइनिंग प्रोटोटाइप्स ऑफ द इनोवेटिव प्रोडक्ट्स। इन्होंने क्या किया कि सिंस जॉब एक्स, इनका वर्क एक्स बहुत ज्यादा नहीं था, तो अब हम बात करना चाहते हैं क्या, इंटर्नशिप, किसी प्रोजेक्ट के बारे में। सो पहले 3 लाइन को आप इस तरह से फ्रेम कर सकते हो, देन आप बात कर सकते हो अपने वर्क एक्स के बारे में, आप बात कर सकते हो अपने इंटर्न्स के बारे में, कुछ और अगर आप कर सकते हो तो। नाउ द क्रॉस प्लेटफॉर्म एनक्रिप्टेड इंटरनेट कम्युनिकेशन इंजन जो हमने प्रोजेक्ट किया था, विच वाज, अब किया क्यों मैंने, ये देखो यहां तक तो ठीक है मैंने किया, विच वाज एक्रेडिटेड एज द बेस्ट बैचलर थीसिस प्रोजेक्ट अमंग 100 डिफरेंट सॉल्यूशंस। अगर आपके पास कुछ अवार्ड्स बहुत अच्छे हैं तो आप डाल सकते हो। ऐसे ये डेटा रिडंडेंट लग रहा था कि देयर इज नो नीड कि हम इतना लिखे, सिंस इतने लिखने के बाद भी 100 वर्ड्स से बहुत ज्यादा नहीं होता, तो हमने इसको लिखा कि इसको लिखो कि एक्रेडिटेशन है, हमारे पास कुछ है। आप कुछ अवार्ड्स लिख सकते हो, इफ यू वांट द ओलंपियाड में आप गए हो या कुछ आपके पास हैं, आप गोल्ड मेडलिस्ट हो तो लिखना चाहिए। और वो भी लिखना क्या चाहिए, ड्यूरिंग माई इंटर्नशिप एट DRDO आई लर्न। इसको जो आप लिखना चाहिए था, इसको हमने फ्रेम करवाया था, बट उससे क्या हो रहा था कि वो 100 वर्ड से ज्यादा हो रहा था कि ड्यूरिंग दिस लर्निंग्स हमने क्या लर्निंग सीखा, इस प्रोजेक्ट से मेरी क्या लर्निंग थी। नाउ ड्यूरिंग माई इंटर्नशिप, मैंने आपसे हमेशा बोला है, अगर आप वीडियोज मेरे देखते होंगे तो इन द वैट पीआई अगर हम कुछ लिखते हैं तो हम उसके आउटकम को ज्यादा रिप्रेजेंट करते हैं। अगर मैंने ये किया तो उसकी लर्निंग क्या मिली, उसकी आउटकम क्या मिली। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में भी हम इसी को ट्राई करते हैं। ड्यूरिंग माई इंटर्नशिप एट DRDO आई लर्न द वर्च्यू ऑफ टीम लीडरशिप एट एन इंडस्ट्रियल लेवल ऑन अ फ्लैगशिप प्रोजेक्ट, इंटीग्रेशन ऑफ सेंसस डेटा विद द स्पेशल डेटा रिसोर्स। देयर इज नो नीड कि आप इसको लिखिए इंटीग्रेशन ऑफ सेंसर डेटा, बट लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपके लिए लर्निंग्स होगी। These experiences have motivated me to pursue a career in the management. अब ये सारे एक्सपीरियंस के बाद, ये बहुत वीक डेटा है, बहुत ही वीक है, लिंक है कि इतना करने के बाद मैं MBA करना चाहता था। देन यहां पे मैंने इसको, मैं आपको बताता हूं कि ये फ्रेमवर्क के बाद कैसे कैसे इंप्रूव हो गई। हमने क्या, these experiences have motivated me to pursue a career, नहीं, after getting these experiences I'm planning to move ahead and I find myself that is the टू रीच इन द मैनेजमेंट आई नीड दिस। तो इसको हम लोग देखते हैं। मैं आपको बहुत बातें अभी नहीं बता पाता हूं या नहीं बताना चाहता हूं, बेटर यही है, क्योंकि आप उसको कॉपी पेस्ट करोगे। हर एक बंदे का स्टेटमेंट ऑफ पर्पस अलग अलग होना चाहिए। दीज एक्सपीरियंसेस हैव मोटिवेटेड मी टू परस्यू अ कैरियर इन द मैनेजमेंट। मेरे को
ये मैनेजमेंट में परस्यू किया। क्यों किया? ऐसे ये वीक नहीं है, हम ऊपर से लिंक करके ले आ रहे थे कि ये है। तो दिस इज व्हाट वी से कनेक्टिंग दी डॉट्स। हमें डॉट्स कनेक्ट करना होता है। अभी तक हमने एफएमएस के बारे में बात नहीं की। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 अभी तक हमने बात नहीं की। नाउ लास्ट 3-4 लाइन्स। एन एमबीए at FMS will provide me with the necessary management skills and capabilities to reach my goal. लास्ट के लाइंस में बहुत ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं होता है। हमने अपने बारे में बता दिया, मेरा गोल क्या है कि मैं मैनेजमेंट जानना चाहता हूं। अब एफएमएस मुझको करता है। I am attracted by the variety of the resources at FMS, such as the guidance centers, finance society, that will provide me the plenty of the opportunity to get the exposure, inspiring minds and the powerful ideas. देखो मुझको ये करना है, मुझको लगा कि एफएमएस से एमबीए करना चाहिए, तो मैंने एफएमएस से एमबीए सोचा। देन मैंने एफएमएस में फाइंड आउट किया कि उसकी फाइनेंस सोसाइटी बहुत अच्छी है, उसका गाइडेंस सेंटर्स बहुत अच्छा है और ये वो। तो दिस इज ऑल अबाउट अ बेसिक। मैं इस सैंपल को बोलता हूं ये अबव एवरेज एसओपी है। बेस्ट एसओपी आपका ही होगा, ये देखिएगा। मैं यहां पे बोलूंगा कि आपको अगर इसने देखा, आपको लगा कि बहुत अच्छा है, आपको लगा बहुत अच्छा है, बट इसमें भी बहुत सारी बातों को हम इंप्रूव कर सकते हैं। जैसे इंप्रूवमेंट का एक जो चांस है, यहां देखते हैं। एन एमबीए एट एफएमएस विल प्रोवाइड मी विद द नेसेसरी मैनेजमेंट स्किल। एन एमबीए एट एफएमएस विल प्रोवाइड मी विद द को हम बेटर लिख सकते हैं, आई विल लर्न नेसेसरी मैनेजमेंट स्किल एट एफएमएस। आप इसे भी लिख सकते हो, या एफएमएस विल फ्रॉम इन एफएमएस या ड्यूरिंग द एफएमएस डेज और ड्यूरिंग आप लिख सकते हो आई लर्न, मैं सीखूंगा। तो ये जो बात होती है ना, आपका जो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस होता है, जनरली प्रोफेसर्स देख रहे होते हैं, जनरली आपके एलुमनाई देख रहे होते हैं, जनरली मोस्ट ऑफ द टाइम प्रोफेसर ही देखते हैं। तो उनके लिए जो वर्ड है लर्निंग्स वाले, ये उनके दिल के करीब होते हैं, तो उन्हें टच करता है। तो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस का ये एक छोटा सा एग्जांपल है, मैं आपको बाकी एग्जांपल से भी दिखाता हूं। मैं बोलूंगा कि प्लीज पॉज द वीडियो एंड इस क्वेश्चन, इस एफएमएस को भी देखो कि क्या होता है क्या नहीं होता है। आई होप आपने इसको देखा होगा। अब इसको देखते हैं, एनालिसिस करते हैं कि कैसे लिखा गया है। Being a final year student of computer science and work, and प्लीज को कॉपी पेस्ट मत करना, दिस इज होल मैंने अपने खुद से लिखा है आपको बताने के लिए। There is nothing called कि किसी आदमी का था, ये भी क्या है कि किसी आदमी का था। दिस वाज वन ऑफ द पर्सन, ये है, आई डू एक्सेप्ट। बाकी जितने भी लिखे हैं मैंने खुद से लिखा है कि बच्चे लिखते कैसे हैं। तो इन द फर्स्ट लाइन देखो, प्यारा सा इंट्रोडक्शन है। Being a final year student of computer science and worked more than the 5 real-time projects for business and the industry, I have been introduced quite a few technical skills and their implementation in technology and business. मैं बोलता हूं ये लिखने से अच्छा हम इसे सिंप्लीफाई करके दूसरा वर्ड भी लिख सकते होंगे। शायद अब आपकी दिमाग सोचना स्टार्ट कर दी होगी इसको कैसे लिख सकते हैं। My learnings during the computer science, I learned this skills which helped me to this. This is what your quality is. कि आप कंप्यूटर साइंस में क्या किए नहीं किए, अच्छी बात है। आई हैव ऑलवेज इंस्पायर्ड टू अप्लाई माई सॉफ्टवेयर एंड टेक नॉलेज फॉर द बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी। मैं इस पॉइंट्स के लिए कभी भी राजी नहीं होऊंगा कि आपने सोसाइटी बेटरमेंट करनी है तो भैया अभी से करो, एमबीए करने की जरूरत नहीं है, मतलब ये गड़बड़ है। शायद आप पहले से ही इसको सोच लिए होगे कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो आप दूसरों की गलतियों से जब सीखते हो तो बहुत अच्छा लिखते हो। तो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लिखने का बहुत है। क्वालिटेटिव इंट्रोडक्शन ऑफ माइंड, मैंने क्या सीखा अपने ग्रेजुएशन में, अगर ग्रेजुएशन बहुत रिसेंट हुआ है, 1-2 साल में हुआ, व्हाट आई हैव लर्नड ड्यूरिंग द कॉलेज, और ये क्या है, व्हाट इज दिस। इफ यू आर द इवन आप क्या हो, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर इन द इन्फोसिस हो, मतलब मास रिक्रूटमेंट में आपकी हुई है, तो योर लर्निंग्स, योर इंटर्नशिप, उनका ट्रेनिंग काफी अच्छा होता है। यू इंप्रूव योर सेल्फ, देन यू फाइंड कि नहीं, आई एम लुकिंग फॉर द मैनेजमेंट, मुझे मैनेजमेंट जानना है, या लुकिंग फॉर द रोल चेंज। व्हाई फॉर द रोल चेंज? बिकॉज यू आर द बेटर फिट इन दैट रोल। अभी आप कोडिंग डिकोडिंग में हो, अगर आप मतलब डेवलपर हो, यू आर लुकिंग फॉर द प्रीसेल्स रोल। अगर आप प्लीज याद रखिएगा, यू आर लुकिंग फॉर अ प्रीसेल्स, ये सब वर्ड हम लोग ट्राई करते हैं अवॉइड करने का। एक पर्टिकुलर रोल का नाम हम लोग अवॉइड करते हैं कि हो सकता है कि एमबीए के बाद नहीं हो। वी आर लुकिंग फॉर दिस टाइप ऑफ स्किल सेट। कभी भी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस या इंटरव्यू में एक पर्टिकुलर रोल का नाम नहीं देना होता है। वी आर लुकिंग फॉर दिस स्किल सेट। हम स्किल सेट के बारे में बात करते हैं क्योंकि आप ये मान के रखो, इवन यू आर गोइंग फॉर द टॉप बी स्कूल्स, अगर आप टॉप बी स्कूल्स में भी जा रहे हो तो आपको नहीं पता होता कि 2 साल के बाद आप कहां जाओगे, किधर लैंड करोगे। इफ यू आर गोइंग फॉर द, मैं एक सिंपल एग्जांपल दे रहा हूं, अगर आप एक्सेल, आरआई, एचआर में भी जाते हो तो हो सकता है इंटरव्यू में प्लेसमेंट आपका, मतलब फाइनल प्लेसमेंट आपके एचआर में नहीं हो, कहीं और बीएम के प्रोफाइल में होना स्टार्ट हो जाए, तो आपको नहीं पता होता है। तो वी नेवर एवर टॉक अबाउट द रोल्स कि मुझे ये रोल चाहिए, मुझे ये प्रोफाइल चाहिए। वी टॉक अबाउट द स्किल सेट।
देखो मुझको ये स्किल सेट चाहिए, लर्निंग स्किल सेट, ये सब वर्ड्स आप यूज कर सकते हो। हाउएवर, तो ये मैंने कहा कि जो ठीक है, आई हैव ऑलवेज इंस्पायर्ड टू, मेरे को कहा कि क्या है सोसाइटी के लिए कुछ नहीं करना है। हाउएवर आई फील माई सेल्फ इनकम्प्लीट विदाउट हैविंग द रियल एंड द फुल फ्लेज नॉलेज ऑफ एमबीए। कितना गंदा लग रहा है। अगर एमबीए नहीं मिलेगा तो क्या आपकी लाइफ खत्म हो जाएगी? नहीं, ये सब वर्ड्स यूज नहीं करते हैं। तो रोल वर्ड यूज नहीं करना है कभी भी एक पर्टिकुलर प्रोफाइल की बात नहीं करनी है, आप स्किल सेट बात कर सकते हो। ये सब इनकम्प्लीट, ये सब नहीं होता है। जिनली नो वर्ड्स, नेगेटिव वर्ड को हम हटाते हैं। डूइंग एन एमबीए फ्रॉम ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड कॉलेज लाइक एफएमएस, क्या बकवास है। दिस इज कॉल्ड एप्पल पॉलिसिंग। बटन लगा रहे हो आप क्या? क्यों नहीं, ये सब वर्ड्स नहीं लिखिएगा। इन मल्टी डिसिप्लिनरी एनवायरमेंट वुड रिमूव दिस कंस्टेंट। बोले ये तो पूरा बटरिंग किया आपने, पूरा का पूरा बटरिंग। अगर इसको कोई पढ़ेगा तो बैठ के मुस्कुरा रहा होगा। ठीक है, अब साउंड पैडागॉजी डन है, वो आप लास्ट में ला सकते हो कि आपके गोल को अचीव करता। इंटेलेक्चुअल फैकल्टीज एंड द रिच पीपल, ये सब ठीक है। लास्ट क्या है? गेनिंग एंड अप्लाइंग सच इंसाइट वुड डेफिनेटली इंपावर मी टू इमर्ज द टेक्नोलॉजी एंड द मैनेजमेंट। ये मैं कहूंगा कि जो ठीक है, अगर आप ये कर लेते तो। बट ये आप करते क्या हो कि अगर मैं यहां से इंटरव्यूज, मतलब एफएमएस से अगर मैं कुछ लेके आगे निकलता हूं तो मुझको हेल्प मिलेगा। नहीं, मुझको जाना था वहां, एफएमएस हेल्प करेगा। एफएमएस की लर्निंग्स के थ्रू मैं आगे नहीं बढ़ूंगा, इसे याद रखिएगा। जो आपका मैसेज जाना चाहिए, बी स्कूल की लर्निंग के थ्रू आप आगे नहीं बढ़ोगे। आपको आगे बढ़ना था, आपको वहां जाना था। मैसेज आपका ये होना चाहिए, लुक दिस इज व्हाट आई एम, मुझे वहां जाना है एंड दिस इज गोइंग टू बी द पाथ। ये पाथ होगा, ये मुझको हेल्प करता है, मैं करूंगा। मैं तो ब्लंट बोलता हूं कि अगर मुझे एमबीए और बी स्कूल नहीं भी मिलना है, मुझको मेरे को पाथ पता है तो मैं पाथ पे पहुंचूंगा। एमबीए से मतलब नहीं है। लोग आपसे क्वेश्चन पूछते हैं इंटरव्यू में, इफ नॉट सिलेक्टेड देन व्हाट? नॉट सिलेक्टेड तो क्या होगा? मुझे पाथ जाना है सर, ये पाथ, मुझे वहां पहुंचना है, ये पाथ है। मैं दोबारा एक ऐड दूंगा, जो भी दूंगा मैं उसको देखता हूं, चलिए ठीक है। अब इसको भी आप देखना, इतना बड़ा तो एफएमएस एक्सेप्ट ही नहीं करता है, बट लोग अपने बारे में कुछ ज्यादा ही लिखना स्टार्ट कर देते हैं। जब मैं बोलता हूं कि आपका इंट्रोडक्शन अच्छा होना चाहिए, थोड़ा बड़ा होना चाहिए, अपने बारे में कुछ ज्यादा ही लिख देते हैं। आई हैव कंप्लीटेड ग्रेजुएशन इन द दिस। क्या जोड़ी है, क्या लिखा? मतलब इतना लाइन अपने ऊपर आपने बर्बाद कर दिया। इतना भी लाइन अपने ऊपर, इतने भी वर्ड्स बर्बाद नहीं करने चाहिए। अच्छे से लिखिए, क्वालिटी लिखिए। अगर आपको लगता है कि आपको कुछ और भी सैंपल्स चाहिए तो मैं आपको दूंगा, बट आप अपना बेस्ट दो। आई बिलीव इन द कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट एंड द विश टू अचीव हाई पर्सनल प्रोफेशनल ग्रोथ। इंजीनियरिंग डिग्री हैज हेल्प मी बिल्डिंग द स्ट्रॉन्ग। ये देखिए काफी अच्छा वर्ड्स लिखा गया है। मतलब मैंने आपसे कहा कि ये सारे हमने टाइप किए हैं, खुद से लिखा गया है। मैं बताना चाहता हूं कि बच्चे गलती क्या करते हैं, और इतने सारी सैंपल्स को कलेक्ट करना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये क्या है, बच्चे सोचते इस टाइप से हैं, इन्वॉल्व्स ऑल आउट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स एंड दिस। इंजीनियरिंग डिग्री की लर्निंग है। बाद में एफएमएस विल ओपन परस्यू। अब देखो लास्ट 3 लाइन में कहा गया है, परस्यूइंग एमबीए फ्रॉम वन ऑफ द ग्लोबली रिकॉग्न्ड बिजनेस स्कूल लाइक एफएमएस विल ओपन डोर्स टू होस्ट द न्यू अपॉर्चुनिटी। नहीं, एफएमएस ओपन डोर नहीं करेगा। ये सब वर्ड्स गलत हैं। बाकी जो भी है, तो मैं आपसे चाहता हूं कि स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लिखते समय आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कीजिए विदाउट गिविंग एनी ऑफ द डेटा जो पहले से आप में है। अगर आप वो डेटा लेते हो तो वहां से लर्निंग्स बताओ कि ड्यूरिंग द 4 इयर्स ऑफ द कंप्यूटर साइंस, ड्यूरिंग द 4 इयर्स ऑफ द इंजीनियरिंग कैसे हेल्प किया, ड्यूरिंग द 3 इयर्स ऑफ द बीए ऑनर्स आपको कैसे हेल्प कर रहा है, वहां की लर्निंग क्या है, आप आगे क्या चाहते हो, एंड लास्ट में 2 या 3 लाइन्स एफएमएस और एमबी उसकी पेडागॉजी और उसके बारे में थोड़ा सा बता के देख दो कि अगर ये हेल्प करेगा, दैट्स व्हाई आई वांट, बिकॉज मुझे अचीव करना है। सो दिस इज ऑल अबाउट द एफएमएस का लर्निंग। एफएमएस एसओपी यही है। सो वी आर ट्राइंग टू गिव आवर बेस्ट, हर एक स्टेप में दे रहे हैं। एंड दिस इज व्हाट सीवी द कम्युनियन वाइब्रेंटे, जिसके अंडर, जिस नेम के अंडर हम लोग काम कर, लाइक द मैथ्स एमबीए के लिए आपका जो होता है एजुकेशन है या मैथ्स बाय एमबीए ब्रांड होता है, हम लोग सीवी ब्रांड लेते हैं। वी हैव लॉट ऑफ पीपल अंडर द सीवी। आई एम लखनऊ, आई एम अहमदाबाद, आई एम लखनऊ, वी हैव आई एम कोलकाता, आई एम कोजिकोड, मतलब बहुत बड़े बड़े बी स्कूल्स भी हमारे नाम पे हैं। नाउ द क्वेश्चन इज, क्या 88 परसेंटाइल पे कुछ टॉप कॉलेज कन्वर्ट होते हैं? एसपी जैन प्रोफाइल कॉल इज कन्वर्टेड एट 88 परसेंटाइल अंडर द गाइडेंस ऑफ सीवी। मतलब अगर आपके पास कॉल्स हैं तो आप अपना बेस्ट दो, कन्वर्ट होता है। 88 पे कन्वर्ट हुआ है।
Think cat. Think education.